हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज से हम व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले एक 100 डेज का हमने चैलेंज लिया है और आज है डे वन में हमने मॉर्निंग रूटीन अभी कंप्लीट किया है और ब्रेकफास्ट करने के बाद डायरेक्टली हम चार्ट पे जाएंगे। ओके, रूम देखेंगे, थोड़ा कुछ चीज़ें मतलब बिखरी हुई तो सीधा करेंगे और क्लीन करके देन हम स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेटअप। यहाँ से ये रहा उसका बटन और ये लाइट बंद करते हैं। ओके, मेन की लाइट हमारी चालू है। सो थोड़ा सा क्लीनिंग इम्पोर्टेंट है। जो भी आप ट्रेडिंग सेटअप करते हो, ये मेरा ड्रीम सेटअप है और अपग्रेडेशन होता रहेगा इसमें। ओके, तो फिलहाल के लिए यही है। ओके, और जब भी आप शुरू करते हो अपना सेटअप फर्स्ट क्लीन करो ऐसे। तो ये रहा मेरा स्क्रीन, ये रहा मेरा टैबलेट। टैबलेट को भी क्लीन करते हैं बिकॉज डेली यूज़ कर करके वो फिंगर्स प्रिंट्स वहाँ पर रह जाते हैं। ओके, तो इसको करेंगे ऐसे क्लीन। ये रहेगा स्टैंड पे। ये रहा मेरा लैपटॉप, तो लैपटॉप को भी क्लीन करेंगे। और अभी करते हैं सिस्टम ऑन। चेयर भी हम फिलहाल के लिए यहाँ पर रखेंगे। ये हमारी एक लाइट है और ये लाइट हम यहाँ पर लगाएंगे। ओके, ओके, तो फिलहाल हम बात करने वाले कि आज का कुछ सेटअप बनता है या नहीं बनता है, देखते हैं। ओके, और तो चलो चार्ट पे। ओके ओके, बीटीसी को देखते हैं, कुछ स्विंग ट्रेड व ऐसे कुछ बन रहा है। जस्ट आप देखो यहाँ पर कोई स्विंग ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है, यही देखते हैं। फिलहाल जब हम एक आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि आपको बड़े ट्रेड कैसे पकड़ने हैं। ओके, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आप सीखो। तो देखो, फर्स्ट आपको क्या करना है। स्विंग ट्रेड मतलब होता क्या है? देखो भाई, स्विंग ट्रेड से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्विंग ट्रेड होता क्या है। स्विंग ट्रेड का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर हमें कोई ट्रेड लेना है, ओके, किसी ट्रेड को हम ले रहे हैं, तो उस ट्रेड को हम लंबे टाइम तक होल्ड करना, दैट इज स्विंग ट्रेड। मतलब देखो, एक ट्रेड हमने पकड़ा है, उसको 1 वीक 2 वीक 3 वीक 1 या 2 वीक समथिंग या 4 से 5 दिन हमने होल्ड करके रखा है। ओके, तो इस प्रोसेस को या इसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं कि बड़ी पोजीशन लेके जाना, बड़ा ट्रेड लंबे समय तक होल्ड करना। ओके, तो आज हम आपको बताने वाले, ये आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में कि एक स्विंग ट्रेड को कैसे पकड़ा जाता है। ओके, और स्विंग ट्रेड में कैसे टारगेट्स को अचीव किया जाता है, किस बेसिस पे टारगेट रखना चाहिए, किस बेसिस पे एंट्री बनानी चाहिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये आज आपको हम सिखाने वाले। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चार्ट पे देखो डायरेक्टली। ओके, चार्ट पे देखो, देन आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना होगा, वन डे हिसाब से, वन डे की टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट को रखना होगा। वन डे में क्या हो रहा है, फिर आप यहाँ पर देख रहे हो ना। ओके, वन डे के हिसाब से तो फर्स्ट आप देखो यहाँ पर, वन डे में मार्केट ने एक जगह से मार्केट रजिस्ट किया और नीचे आया। ओके, उस जगह को मार्क करो, इस पॉइंट को मार्क करो जहाँ से मार्केट रजिस्ट हुआ है। उस पॉइंट को मार्क करो जहाँ से मार्केट ने एक बड़ा सपोर्ट लिया है। ओके, तो ये रहे हमारे पास दो पॉइंट्स। हम इस पॉइंट में से इस पॉइंट को थोड़ा हटाते हैं क्योंकि आपको क्लियरिटी आनी चाहिए कि प्रीवियस ट्रेड के मैंने से वो मार्क किए थे, बट अभी कुछ ज़रूरत है नहीं आपको। और रही बात, ये इसको भी उठाएंगे, ये भी कट करते हैं, देन ये भी कट, ये भी कट। ओके, फिलहाल आप देखो कि बड़ा ट्रेड कैसे पकड़ना चाहिए। अभी मार्केट कहाँ पर है, ये लेवल हम नीचे लाते हैं। मार्केट में फर्स्ट आपको मार्केट जिस पॉइंट से रेयरली क्रैश किया है उस पॉइंट को मार्क करो।
देन मार्केट उस पॉइंट को मार्क करो जहाँ से मार्केट अभी उठा है। ओके, तो ये मार्क किया, मार्केट लगातार उठ चुका है, मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है, बट यहाँ पर अभी लग रहा है वन डे के हिसाब से कि ये कैंडल थोड़ा रेड बना रहा है, बट अभी तक एक ही भी कैंडल ऐसा नहीं है रेड बनाया है। ओके, इस कैंडल को अगर आप देखते हो तो देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए आज का दिन छोड़ते हैं, बट ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से मार्केट ने, ये अब नोटिस करो कि जिस पॉइंट से मार्केट एक छोटा मार्केट ने सपोर्ट रजिस्ट किया है, ओके, इसी लेवल पे मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड जोन में है। मार्केट में लगातार छोटे छोटे कैंडल्स, मतलब क्या हो रहा है, मार्केट एक ही रेंज में है। ये देखो, ये एक लेवल है, एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट में एक पॉइंट आ सकता है, एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। ओके, तो इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे। देन हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें एंट्री ढूंढनी है कि कहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। जब भी हमें एक बड़ा ट्रेड पकड़ना है ना, तो हमें देखो एक अभी एक पॉइंट ये भी आता है कि मार्केट यहाँ से, ये मेजर पॉइंट है जैसे मैंने बोला है, देन यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है। ओके, अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है देन एक पुल बैक भी लेगा, तो चांसेस है कि यहाँ पर ऐसे पुल बैक लेके मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। हमें वेट करना है। बड़े ट्रेड आपको ऐसे ही नहीं मिलते, एक दिन में नहीं मिलता है। आपको पोजीशंस को, डेली चार्ट को देखना होता है कि भाई हाँ मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया है, यहाँ पर एक मेजर जोन है, तो जैसे ये यहाँ पर एंट्री मुझे बनानी होगी, तो ये कैसे मैं ढूंढ लेता। सिंपल सी बात है, यहाँ से इतनी बड़ी रैली आई है, देन प्रीवियस मार्केट का जो लो है मैंने मार्क किया, देखो उसी पॉइंट से मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग ट्रेड मिला है। ओके, अब आपको मिला होगा कि भाई यहाँ से सेलिंग कैसे आई है, तो देखो जिस पॉइंट से एक रेयरली मार्केट सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये एक रेंज है, तो इस रेंज को अगर हम ऐसे खींचते हैं तो आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ देखो, यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने इसी रेंज से इतने एक अच्छा खासा बनाया है सपोर्ट। तो इसी सपोर्ट को मार्केट जब तोड़ता है तो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, एक सिंपल साइकोलॉजी है। उसी के बेस पे मैंने यहाँ पर भी एक शॉर्ट किया है। ओके, तो अब हम वेट करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पर है तो यहाँ पर पुल बैक लेके अगर इस लेवल को निकालता है, देखो अगर मार्केट ऐसे पुल बैक लेके इस लेवल को निकालता है एक अच्छी खासी कैंडल में, तो हमें यहाँ से इतना टारगेट मिलेगा, और इस टारगेट को हम देखेंगे कि अगर हम इस जगह पे पकड़ते हैं तो लगभग 2 से 2,500 पॉइंट हमें इजीली मिलेंगे। तो यही होती है ट्रेडिंग, आपको स्विंग ट्रेड में 2 से 2,500 पॉइंट्स इजीली मिलते हैं। ओके, और ये एक सिनेरियो है, अगर यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ी लिक्विडिटी स्वीप करेगा। लिक्विडिटी स्वीप मतलब जो यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होंगे, ऊपर होंगे, तो लिक्विडिटी मार्केट को मिलेगी ऊपर, मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी हंट करेगा और मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड भी बनेगा इन फ्यूचर। ओके, ये वन डे के हिसाब से। फिर हमें क्या करना होता है, अभी वन डे हिसाब से हम ट्रेड तो नहीं ले सकते। ओके, वन डे में है, फिर हमें उसको 4 आवर में शिफ्ट करना है। 4 आवर में क्या हमें सीन दिख रहा है, ओके, जैसे थोड़ा सा हम ड्राइंग ये लगा देते हैं, ये वाला एक है पॉइंट और ये वाला एक डाउन पॉइंट है। देखो जैसे मार्केट 4 आवर में क्या कर रहा है, अभी मार्केट ने एक अच्छी खासी कैंडल बनाई, देन डाउन गया है, तो यहाँ पर भी एंट्री बनती है, बट हमारा टारगेट थोड़ा रहेगा। जो अभी इंट्राडे कर रहे हैं ना, सो इंट्राडे के लिए बेस्ट टारगेट रहेगा कि भाई हाँ, कि इस पॉइंट का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, जो मार्केट ने प्रीवियस में एक हाई बनाया है या प्रीवियस में मार्केट ने रजिस्ट किया है उसका ब्रेकआउट दिया है, देन टारगेट हम इस जगह पर रख सकते हैं, उससे भी छोटा थोड़ा बड़ा रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी एंट्री बनती है, एक चांस है। देन और आपको अगर इसको 1 आवर में शिफ्ट करें तो आपको एक छोटे छोटे ट्रेड दिखेंगे कि जिसमें हम 500, 800, 1000 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ से ब्रेकआउट दिखा और यहाँ पर पुल बैक लिया, देन मार्केट अभी
इसका ब्रेकआउट निकालता है ना, इस पॉइंट का, यहाँ का ब्रेकआउट अगर मार्केट निकालता है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं इस जगह से इस जगह। अब मार्क करो लगभग एक 1800 1900 पॉइंट समथिंग हमें मिलेगा। ओके, तो ये इंट्राडे ट्रेड हुआ है, यहाँ पर इंट्राडे में हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है आप, भाई ये होता है जब आप स्विंग ट्रेड को पकड़ते हो तो आपको ऐसे एनालिसिस करना होता है, और जो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी आपका टारगेट रहेगा, बिहाइंड आपकी जो टेक्निकली बना रहा है, जो 1 आवर हिसाब से कई रजिस्ट बना रहा है। देखो आपका स्टॉप लॉस सिंपल रहेगा कि मार्केट जब ऊपर जाता है देन मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद मार्केट नीचे आता है, और नीचे आने के बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। तो उस मार्केट का जो प्रीवियस वाला लो है उसको मार्क करना है, उसको एज अ सपोर्ट काम कर देना है। ओके, वो सपोर्ट का काम करेगा, और कभी भी आप उस सपोर्ट को कॉस्ट टू कॉस्ट पे मत रखो। जैसे कोई प्रीवियस में सपोर्ट बना है मार्केट, ओके, तो उस सपोर्ट के ऊपर ही आप नहीं रखो। ओके, देन थोड़ा उसके नीचे रखो, बिकॉज क्या होता है कि उनको पता है कि भाई हाँ ये सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस होंगे, तो मार्केट आएगा आपके स्टॉप लॉस हिट करने। और कभी भी आपको पैनिक में आपको एंट्री नहीं लेनी है, या आप माइंड में फिक्स करो। एक ट्रेडर तभी टिकता है जब मार्केट को वो फेसेस मालूम होते हैं कि भाई कहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहाँ पर मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है, कहाँ पर मार्केट अभी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ये फेसेस आपको पता होनी चाहिए। आज हमने सीखा है कि कैसे बड़े ट्रेड को पकड़ा जाता है, जैसे बड़े स्विंग ट्रेड को हमें कैसे पकड़ना चाहिए। ओके, तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।